मैं आनंद साडिल्या आप सभी दर्शकों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं मां भगवती की कृपा से, श्री श्याम जी की कृपा से, श्री बालाजी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। भक्तों, आज बात करेंगे कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और इस एकादशी के दिन देव जागृत होते हैं और इस दिन को बहुत ही शुभ दिन माना गया है और यह बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। इस दिन देवता जागृत होकर सभी भक्तों को मांगलिक कार्य के लिए आशीर्वाद देते हैं और इस दिन से मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है और इस दिन तुलसी विवाह भी होता है, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन तुलसी पूजा की भी बहुत बड़ा महत्वता दी गई है और इस दिन तुलसी पूजा करने से भगवान वासुदेव विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और भगत को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व वेद शास्त्रों में बहुत ही उत्तम बताया है। इस एकादशी के दिन तुलसी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन शाम को जमीन को पानी से धोकर खिड़िया मिट्टी से गेरू से देवी के चित्र बनाकर सूखने के बाद उन पर 1 रुपया, रुई, गुड़, मूली, बैंगन, सिंघाड़े, बेर उस स्थान पर रखकर एक प्रात से ढक देते हैं। रात्रि में प्रात बजाकर देव उठने के गीत या बदावा गाते हैं। बदावा गाने के बाद दीपक से प्रात में बनी काजल सभी लगाते हैं। शेष काजल उठाकर रख लेते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शयन किए हुए देव इस कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उठते हैं और सभी शुभ कार्य विवाह आदि इसी दिन से शुरू हो जाते हैं। यह पूजा उसी स्थान पर करते हैं जहाँ होली, दिवाली इत्यादि की पूजा करते हैं। कुछ स्त्रियां इसी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करती हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह पूरी धूमधाम से उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सामान्य विवाह शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती वे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करते हैं। और इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तुलसी जी का विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक स्नान कर तुलसी जी तथा शालिग्राम का विवाह करते हैं। घर में तुलसी जी हो तो विवाह कर दें और ब्राह्मण से पूछकर चीज़ें मांग लें। तुलसी जी का गमला चूने और गेरू से सजा दें। तुलसी जी का विवाह कराएं, हवन यज्ञ कराएं, फेरी दे पूजा करें। एक साड़ी से मंडप बनाकर एक ब्लाउज चढ़ाएं। मंडप के नीचे तुलसी जी से शालिग्राम जी का विवाह संस्कार करें। मिठाई भी चढ़ाएं, दक्षिणा भी दें। तुलसी जी से के ब्लाउज चढ़ा दें, नथ पहनाएं, सिंदूर लगाएं, मेहंदी लगाएं, चूड़ी पहनाएं। तुलसी जी के विवाह का गीत गाएं और
इस दिन विशेषकर तुलसी जी व ठाकुर जी का विवाह करें। जो इस प्रकार से, क्योंकि जिन दर्शकों को, जिन भक्तों को यदि कन्यादान करना है तो इस दिन तुलसी विवाह करके कन्यादान कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह जो विधि विधान से करता है उस भक्त को भी कन्यादान के समान ही फल प्राप्त होता है। और यह ऐसा दिन होता है जिसमें विशेषकर तुलसी विवाह बहुत ही अच्छा माना गया है। और जो भक्त श्रद्धा भक्ति से तुलसी विवाह करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस दिन विशेषकर देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान विष्णु को पीले पुष्प अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि जो भक्त श्रद्धा भक्ति से विष्णु भगवान को यदि पीले पुष्प अर्पित करता है तो उस भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए यह एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार के दिन किया जाएगा। और इस दिन इस व्रत को विधि विधान से करें, विष्णु भगवान की पूजा करें। यदि इस दिन आप वस्त्र, अन्न, फल आदि का दान करते हैं तो सहस्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी का महत्व बहुत बड़ा माना गया है। हरि ओम।